ये मानो मेरी जान, मोहब्बत सजा है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए हमें। दोस्तों, आज बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिन्होंने मात्र 7 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही। ये अभिनेत्री बिना शादी किए ही 15 साल बड़े डायरेक्टर के साथ लिव इन में रही। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की दर्दनाक मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। आखिर कौन था इस अभिनेत्री की मौत के पीछे, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री प्रिया राजवंश की लाइफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये मिल गए हो तो ये लगता है। 30 दिसंबर 1937 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मी प्रिया राजवंश का असली नाम वीरा सुंदर सिंह था। उनके पिता सुंदर सिंह पेशे से एक आईएएस ऑफिसर थे। प्रिया राजवंश ने अपनी शुरुआती शिक्षा शिमला से ही की। प्रिया को बचपन से ही कला में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया। इसके बाद वे अपने पिता के साथ लंदन चली गई और लंदन में उन्होंने फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। प्रिया राजवंश को बॉलीवुड में लाने वाले और कोई नहीं बल्कि चेतन आनंद थे। इसके पीछे की कहानी भी बेहद ही दिलचस्प है। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वह हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचते रहते थे। एक बार फोटोग्राफर्स के कैमरे में प्रिया कैद हो गई और ये तस्वीर पहुंच गई चेतन आनंद के पास। चेतन आनंद बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपनी नई फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। इसी बीच जब उन्होंने प्रिया को देखा तो उनकी तलाश न केवल फिल्म के लिए खत्म हुई बल्कि उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। दरअसल चेतन आनंद उस वक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद परेशान चल रहे थे। उनकी शादी उमा से हुई थी, जिससे उन्हें 2 बेटे केतन और विवेक आनंद थे। अक्सर चेतन और उनकी पत्नी के बीच अनबन होती रहती थी, जिससे वे काफी परेशान रहते थे। ऐसे में जब उनकी जिंदगी में प्रिया आई तो उनकी परेशानियां कम होती गई। उमा से होती लड़ाइयों ने चेतन को प्रिया के नजदीक कर दिया। चेतन प्रिया से 15 साल बड़े थे। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रिया चेतन के साथ जिंदगी भर लिव इन रिलेशनशिप में रही। उन्होंने कभी चेतन से शादी नहीं की, लेकिन फिर भी वह उनका ख्याल एक पत्नी की तरह ही रखती थी। यहाँ तक कि चेतन ने अपने जायदाद में 3 हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा प्रिया राजवंश का भी था और यही उनकी मौत की वजह बनी। 6 जुलाई 1997 को जब चेतन आनंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तब प्रिया अपने दोनों सौतेले बेटों के साथ जुहू के एक बंगले में उनके साथ रहने लगी। प्रिया का अपना एक फ्लैट था, लेकिन उन्हें चेतन के घर वक्त बिताना काफी पसंद था। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी कुछ ही समय में खत्म होने वाली है। 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल की अधिकता बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सामने आया कि प्रिया की गला दबाकर हत्या की गई थी। उस रात प्रिया की वहां काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजिन अशोक चिन्नास्वामी के साथ मिलकर ये हत्या की थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माला ने ये स्वीकार किया था कि उसे 4000 रुपए के एवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नजदीकी परिवार वाले ने दिए थे। माला और विवेक आनंद के रिश्तों को लेकर भी कई खुलासे हुए थे, लेकिन इसे विवेक आनंद द्वारा सिरे से नकार दिया गया। प्रिया की डेड बॉडी को देखने जो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बाद भी इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। प्रिया की मौत के बाद कई लोगों के नाम सामने आए और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात बढ़ा चढ़ाकर सामने आई कि प्रिया की फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी और इसीलिए वह उस बंगले को बेचना चाहती थी। इसके लिए केतन, विवेक और उनके बीच बहस भी होती रहती थी। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उनके मर्डर की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों सौतेले बेटे विवेक और केतन ही थे, जिन्होंने अपने नौकर नौकरानी के साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी। उस दौरान मेड माला
और उसके साथ अशोक चिन्नास्वामी ने ये स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दरअसल केतन और विवेक को प्रिया से इस वजह से चिढ़ हो गई थी क्योंकि उनके पिता ने जायदाद में बराबर का हिस्सा प्रिया को भी दिया था। संपत्ति के लालच ने अभिनेत्री प्रिया की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। नौकर नौकरानियों के बयानों के आधार पर केतन और विवेक को 5 महीने तक जेल में सजा काटनी पड़ी और 7 सितंबर 2000 को उन्हें जमानत मिल गई। प्रिया जो चेतन आनंद के इतने करीब थी और इस परिवार का हिस्सा बन गई थी, उनकी मौत के बाद आनंद परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का इस परिवार से नाता ही टूट गया था। 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई और केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल मिल गई। 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया। वहीं उनके फिल्मी करियर की बात करें तो चेतन आनंद ने हकीकत के बाद प्रिया के साथ 6 और फिल्में बनाई। प्रिया को किसी और डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं करने दिया। चेतन आनंद ही वो इंसान थे जिन्होंने प्रिया को बनाया था। प्रिया की दूसरी फिल्म ही राजा थी जिसमें उनके साथ राजकुमार थे। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफ मिली थी। प्रिया ने इस फिल्म के बाद हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में काम किया था। प्रिया राजवंश को गए अब 24 साल हो गए हैं, लेकिन उनके कत्ल को लेकर गुत्थियां अभी भी सुलझ नहीं पाई हैं। प्रिया एक जिंदा दिल इंसान थी और इस तरह उनका अंत सही नहीं था। दोस्तों, प्रिया राजवंश के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।